जय हिंद साथियों, आज हम अपना जानेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, इसे किस तरह से इसका हम डेरिवेशन प्राप्त करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम अपना जानेंगे। तो हमारे पास में जो पॉइंट है दिया हुआ वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, DIPOLE। अब इसे समझिएगा जरा। इलेक्ट्रिक माने तो समझ में आता है विद्युत हो गया, अब डाई माने हो गया दो, पोल माने हो गया बेटा ध्रुव। डाई माने हो गया दो, पोल माने हो गया ध्रुव। ठीक है, तो दो ध्रुव को बोल सकते हैं इसे द्विध्रुव। बात समझ में आ गई? इसमें दो ध्रुव होते हैं। अब जरा समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ये बेटा एक ऐसा फुंतरू होता है, फुंतरू नहीं, एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके सिरों पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत जो होता है दो आवेश लगे हुए होते हैं। बात समझ में आ रही है? दो चार्जेस लगे हुए होते हैं। अब इसे समझिएगा जरा, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो होता कैसा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये हो गया, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके इस वाले सिरे पर और इस वाले सिरे पर इधर हम एक आवेश डाल दे रहे हैं, इधर एक आवेश डाल दे रहे हैं, जो ताकत में तो बराबर हो, जिनकी पावर तो बराबर होनी चाहिए, परंतु जो दिशा में कैसे हो, विपरीत हो। मतलब ये अगर प्लस का होगा तो ये माइनस का होना चाहिए, ये माइनस का है तो ये कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए बेटा। बात समझ में आ रही है? और जिनके बीच की दूरी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही अल्पतम रहेगी। अर्थात ये क्या बन जाएगा, आपका एक द्विध्रुव बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। अब इसे समझिए जरा थोड़ा सा, हम इसे बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो जिनके सिरों पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत आवेश लगे हुए होते हैं और जिनके बीच की दूरी जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब उसके बाद किन्हीं एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसे समझिएगा, जैसे हमारे पास में ये एक हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और जिनके बीच की दूरी कैसी है, बहुत ही अल्पतम है, जिसे मान लेते हैं बेटा हम 2L। क्या मान लेते हैं? 2L। अब इसे 2L क्यों माना गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2L, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो यहाँ से लेके L दूरी ये हो गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेके दूरी यहाँ तक की क्या होगी, L होगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक L हो जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बिंदु होगा वो बिंदु कैसा कहलाएगा, स्थिर बिंदु कहलाएगा। कैसा बिंदु कहलाएगा? स्थिर बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ आ गई? क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा P बराबर 2L इंटू Q। 2L इंटू Q, P बराबर 2L इंटू Q। एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे बेटा। आघूर्ण समझ आ गया? अब बात करते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे निकालने की दो विधियां होती हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से निकलती है। एक तो निकलती है अक्षीय स्थिति से और दूसरी निकलती है निरक्षीय स्थिति से। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यही है, ठीक है, ये हो गया। अब अक्षीय स्थिति क्या कहलाएगी? जो एक ही अक्ष पर हो, मतलब जो इसी की सीध में हो, जिधर को जैसे ये है, फिर ये हो गया, फिर इसी के सीध में कोई एक बिंदु हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएंगे सभी, कैसे हो जाएंगे, संरेखीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सभी? संरेखीय हो जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये एक द्विध्रुव है इस प्रकार से, ठीक है, और इसी के रास्ते में एक कोई बिंदु आ जाए दूसरा, तो ये तीनों क्या हो गए, संरेखीय हो गए। ये और ये तीनों क्या हो गए, संरेखीय हो गए। तो ये कहलाएगी बेटा अक्षीय स्थिति। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, ये तो हमारे पास में निकाय है, मगर ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पर भी ये बिंदु हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, वो कहलाएगा निरक्षीय। क्या कहलाएगा वो? निरक्षीय। मतलब जब अक्षीय नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, निरक्षीय। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो रहा ये, ठीक है, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर हो गया आपका प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी हो गई बेटा 2L। क्या हो गई? ये बीच की दूरी 2L हो गई। अब इसके बीच में एक कोई बिंदु है, इस वाले बिंदु से प्लस क्यू के बीच की दूरी L है और माइनस क्यू से लेके यहां तक की दूरी ये भी क्या है बेटा आपकी, L है। बात समझ आ रही है? 2L को चाहो तो हटा दो, बात तो एक ही है, दोनों आवेशों के बीच की L ये हो गया, L ये हो गया, L और L कितना होता है, 2L होता है। और यहां पर एक कोई बिंदु है, इसको मान लेंगे O। इससे R दूरी पर एक कोई अन्य बिंदु है जिसका नाम दे दिया गया है बेटा P। क्या नाम है इसका? P है। इस वाले बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है इस आघूर्ण के कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपके दो अब तक हमने क्या पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब दो आवेश जो होंगे जो कैसे हैं, एक दूसरे से विपरीत है। दो आवेश जो होंगे वो दोनों मिलकर इस वाले बिंदु पर
इसकी जो तीव्रता है इन दोनों बिंदुओं के कारण इस वाले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी होगी। बेटा क्या होगी? तो मान लेते हैं बिंदु O से P तक के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी? R हो गई। इसके बीच की दूरी कितनी मान लेंगे बेटा? ये R मान लेंगे, जो कि है दी हुई। तो प्लस Q से लेके यहां तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस Q से लेके P तक की दूरी कितनी हो जाएगी भैया? R ये है, L इसमें से निकाल दो तो R माइनस L कितनी हो जाएगी मुन्ना? R माइनस L। कोई बात नहीं, पसीने पर ध्यान मत दीजिए, पसीने पर ध्यान मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए? जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, तो यहां से प्लस Q से लेके बिंदु P तक के बीच की दूरी R माइनस L। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। यहां से लेके यहां तक R तो है ही, मगर यहां से लेके यहां तक ये क्या जुड़ रहा है? L जुड़ रहा है, तो हो जाएगा R प्लस का हो गया आपका L। बात समझ आ गई बेटा? ये सभी चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, देखिए यहां पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q की तीव्रता, इसे मान लेंगे E1। क्या मान लेंगे? E1 बराबर क्या होती है? हम E1 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में और Q अपॉन में और बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है? R माइनस L। तो R माइनस L का हो जाएगा यहां से होल स्क्वायर। इसे चाहो तो मान लो समीकरण नंबर 1। बेटा इसी प्रकार आपको क्या करना है कि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, इसे मान लेंगे E2 बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपॉन में और R माइनस L। ये हो जाएगा R, यहां से R माइनस L नहीं होगा, बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी। पहले देखो जब इसके प्लस Q आवेश के कारण निकाली थी तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आई थी R माइनस L। अब माइनस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आएगी कितनी? R प्लस L। तो R प्लस L का हो जाएगा यहां से होल स्क्वायर। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद में हम निकालेंगे बेटा परिणामी तीव्रता। क्या निकालते हैं? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता वो कहलाएगी बेटा आपका E बराबर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। E बराबर E1 माइनस E2, ये हो जाएगी आपकी परिणामी तीव्रता। या फिर इसे आप करने का एक अच्छा सा तरीका आप ये समझ सकते हो कि भैया जो यहाँ पर जो ये माइनस का चिन्ह है ये आया है माइनस आवेश, माइनस Q आवेश के कारण। खैर तीव्रता में तो किसी भी तरह का माइनस का और प्लस का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बात समझ आ रही है? हमने आपको डेरिवेशन करने के लिए तरीका बता दिया। यहाँ पर माइनस परिणामी के लिए आप क्या करोगे भाई? जबकि दोनों का योग आना चाहिए था, योग नहीं आया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया, तो इस वाले माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया। आप ऐसा मान सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहां से बचेगा E बराबर, E1 का वैल्यू लगाओ। E1 का वैल्यू कितना है आपके पास में? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, E बराबर दोनों में से देखो कितना कॉमन आ रहा है, एक तो Q आ रहा है, साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है। यहां से कितना बचेगा हमारे पास में? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? इसको कैलकुलेट करो तो E बराबर बचेगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में हमारे पास में यहां से रह जाएगा। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर जब दोनों हर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असमान होते हैं। असमान का मतलब दोनों के हर जो हैं समान तो हैं लेकिन कैसे इनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो क्या करते हैं? दोनों हरों के आपस में गुणा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर, तो R माइनस L का हो गया बेटा यहां से होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? इसको और हल करो तो E बराबर बचेगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, यहां से समझिएगा इसको हम कर सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? इसका होल स्क्वायर खोलो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR। ठीक है बेटा, R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस के, R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस के, कट गया। हमारे पास में यहां से देखो जो बचा हुआ रह गया वो क्या रह गया?
अब यहाँ से एक चीज का थोड़ा सा ध्यान आप लोग और दीजिएगा, क्या, जो एल है, एल ये एल क्या है, इस बिंदु O से प्लस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी और इस बिंदु O से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी। तो जो एल होगा, एल का वैल्यू छोटा है और छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है बेटा, किस चीज से, आर से। बात समझ आ रही है? तो इसको क्या मान लेंगे हम, नगण्य मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ई बराबर हमारे पास में बचेगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में यहाँ से 2LR 4L R अपॉन में यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि इधर से हमें चलना है, थोड़ा सा इधर को बताना है, वो थोड़ा पड़ रहा है ना, इसलिए यहां से हमारे पास में रह गया E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, और क्या बचा हुआ है बेटा, 4LR अपॉन में R की पावर 4। एक इससे ये कट गया, कितनी बची, इसकी पावर 3। E इज इक्वल टू बचेगा आपके पास में, यहां से कर देते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, इसे कर सकते हैं बेटा 2 इंटू 12 इंटू क्यू अपॉन में आर की पावर कितना बचा, 3 बचा। चूंकि हम एक चीज जानते हैं 12 इंटू क्यू ये क्या होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे दर्शाते हैं किस चीज से, पी से। अभी हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो वो कहलाएगा आपका P। तो E बराबर हो गया आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में और 2 इंटू में 2QL, ये किसके बराबर हो गया, P के अपॉन में ये बचेगा R की पावर 3। बात समझ में आ गई? ये हो गया, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो साथियों ये जो है ये आपकी रहेगी, आपकी कौन सी स्थिति में, ये रहेगी अक्षीय स्थिति में। अभी दूसरा और रह गया है, एक रह गया है निरक्षीय स्थिति में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं निरक्षीय स्थिति में। आपको समझ में आया, कैसा लगा, वीडियो पसंद आया उसे लाइक कीजिएगा और हमारे साथ में आप लोग बने रहिएगा। हम आपको फिजिक्स के ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।